हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट वीडियो के अंदर वो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब जो आपने जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने जो एस्टिमेट किया है जीडीपी एस्टिमेट किया है, जीडीपी क्या होता है, या जीएनपी की बात करें, हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, तो ये एक्चुअली मार्केट प्राइस या हम इसको क्या करते हैं फैक्टर कॉस्ट पे जो है क्या करते हैं मेंशन करते हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, कब जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे होगा, कब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे होगा, इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये हमारा जो है इस प्रेजेंट वीडियो का टॉपिक है। तो आइए करते हैं डिस्कस। यस, दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, डोमेस्टिक प्रोडक्ट आइटम मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो आपने जो अभी तक सीखा है, जीडीपी की बात करें या जीएनपी की बात करें या एनडीपी की बात करें या एनपी की बात करें, ठीक है जी। तो चार कॉन्सेप्ट हमने देखी, ग्रोस को नेट में कैसे बदला जाएगा, नेशनल को डोमेस्टिक में कैसे बदला जाएगा, वो हम पहले वीडियो में चेक कर चुके हैं। तो अब ये देखना है क्या सिर्फ इतना ही याद करना होता नहीं भाई, हमने फिर एक बात और कही है आपको कि ये जो जीडीपी होता है या जीएनपी होता है ये अकेला नहीं होता, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मेथड्स क्या यूज़ किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ टैग और आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा एमपी। एमपी मीन्स जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है जी। एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, या फिर इसकी जगह क्या मिलेगा आपको, जीडीपी तो है ही, एमपी की जगह क्या मिल सकता है, एफसी, फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है जी। या यहाँ पे क्या मिल सकता है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, या एनएनपी क्या मिल सकता है, मार्केट प्राइस, या फिर ये किस में आ सकते हैं, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो देर आर 8 कॉन्सेप्ट्स, इन्हीं को बोलते हैं नेशनल इनकम। तो इसमें से ये है भाई, जो एन एन पी एट एफ सी है दैट इज़ नोन एज नेशनल इनकम। जब भी हम नेशनल इनकम की बात करेंगे और ये कहा जाए गिव द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट ओनली एन एन पी एट एफ सी, नेट नेशनल प्रोडक्ट और एट फैक्टर कॉस्ट क्या है वो बताना है। बाकी जो बच गए वो क्या है, दीज आर द रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। अगर आपसे पूछा जाए डोमेस्टिक इनकम क्या है तो आपको बताना है एन डी पी एट एफ सी की डेफिनेशन, डोमेस्टिक इनकम का पूछे तो। बाकी क्या है, दीज आर रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम, ठीक है जी। तो ये 8 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है जी। इनमें से हमने कैटेगरी अगर बनाए तो क्या था कैटेगरी, या तो इनकम डोमेस्टिक थी या नेशनल थी, या इनकम ग्रोस है या इनकम नेट है, और या इनकम मार्केट प्राइस पे है या इनकम एट फैक्टर कॉस्ट पे है। तो ये जो आपको ये वर्ड्स जो हैं आपको बार बार बदलते हुए नज़र आएंगे। बाकी पी जो एक जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है इसके अंदर कॉमन है, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक से नेशनल, हमने देख लिया बनाना कैसे बनाते हैं। ग्रोस से नेट हमने कन्वर्ट करना देख लिया, नेट को ग्रोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्रोस को नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी जो हम सीखेंगे कि एमपी और एफसी क्या कॉन्सेप्ट है और इनको आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है जी। एक चीज़ जो है यहाँ पे थोड़ा बेसिक है उसको समझें एक बार, और वो है देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। भाई मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कब, जब तक इकोनॉमी के अंदर क्या है, ओनली 2 सेक्टर्स आर देयर। मतलब इकोनॉमी के अंदर अगर हम बात करें 2 सेक्टर इकोनॉमी है और 2 ही सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड और दूसरा कौन सा है, बिजनेस या प्रोड्यूसर सेक्टर। अगर 2 ही सेक्टर हैं तो आप जीडीपी जो कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो एफसी पे कैलकुलेट करें चाहे वो एमपी पे कैलकुलेट करें, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर जीडीपी एफसी 1000 है तो जीडीपी एट एमपी भी क्या रहेगी, 1000 रहेगी। तो एमपी और एफसी का डिफरेंस आता कहाँ पे है, तो वो तब आता है जब गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है, ठीक है जी। जब गवर्नमेंट नहीं होता तो दोनों सेम होते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर आएगा इकोनॉमी के अंदर तो कुछ चीज़ें आएंगी, और वो आएंगी टैक्सेस और सब्सिडीज़ नाम से कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है जी। जैसे ही टैक्सेस और सब्सिडी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बदल जाएगा।
मार्केट प्राइस पे वैल्यू आपको डिफरेंट नज़र आएगी और फैक्टर कॉस्ट पे जो वैल्यू होगी वो आपको डिफरेंट नज़र आएगी। वो कैसे आएगी उसको एक बार हम थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं। समझें कि हमें पता है कि जब भी हम इनकम की बात करते हैं, इकोनॉमी के अंदर जो चीज़ प्रोड्यूस होती है दैट इज़ नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के अंदर क्या प्रोडक्शन हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो हम उसको कैसे डेराइव करते हैं, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स कैसे डेराइव करते हैं, वो करते हैं प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। इकोनॉमी के अंदर जो भी चीज़ प्रोड्यूस हुई है आप उसकी क्वांटिटी जो है वो ले लें। जैसे मान लेते हैं सिर्फ एक ही चीज़ प्रोड्यूस हुई और वो मान लेते हैं नोटबुक प्रोड्यूस हुई इकोनॉमी के अंदर, और हमने 10 नोटबुक्स क्या की हैं, प्रोड्यूस की हैं। एक नोटबुक की जो है 10 रुपये जो है क्या है उसकी प्राइस है। तो आप वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो प्राइस इनटू क्वांटिटी मतलब 100 रुपीज़ का क्या हुआ इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हुआ है। तो वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, 100 है। अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं तो आपको सबको उनकी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मान लेते हैं ए गुड की वैल्यू 100 आई है, बी है उसको 2000 आई है, सी है उसको 200 आई है। इस तरीके से आप जितने भी इनफाइनाइट गुड्स हैं जो इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं उनकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, आपको डेराइव करना पड़ेगा और अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, उसको सम करना पड़ेगा, मतलब टोटल करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसका टोटल करते हैं तो आपके पास आ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई या वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, या इसको हम बोलते हैं हमारा इनकम आ जाएगा, चाहे वो इनकम डोमेस्टिक है या नेशनल है। इट विल डिपेंड्स ऑन कहाँ पे उसको अर्न किया गया है, इन डोमेस्टिक टेरिटरी और बाय द रेजिडेंट्स ओनली इन एंड आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है जी। तो जब हम प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हैं तो अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है जी। जैसे मान लेते हैं इधर है हाउस होल्ड और इधर है प्रोड्यूसर्स। ठीक है जी। प्रोड्यूसर्स ने हाउस होल्ड से सर्विस ली, फैक्टर सर्विसेज, और उसको यूज़ करके क्या किया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर दी। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस की वो 1000 रुपीज़ की प्रोड्यूस की। तो हाउस होल्ड ने जो है प्रोड्यूसर्स को कितना रुपया दिया है, 1000 रुपीज़ दिया है। और प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, ये 1000 रुपीज़ यूज़ करेगा टू पे द हाउस होल्ड एज ए रेंट, एज ए इंटरेस्ट, एज ए प्रॉफिट, एज ए वेज। ठीक है जी। तो एज ए फैक्टर पेमेंट क्या करेगा, हाउस होल्ड को पे करेगा और इकोनॉमी के अंदर ये 1000 जो है घूमते रहेंगे। तो या तो हम ये देख लें हाउस होल्ड ने कितना पैसा खर्च किया, या फिर हम ये देख लें हाउस होल्ड ने कितना पैसा अर्न किया। बोथ आर सेम थिंग। ठीक है जी। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस को प्राइस इनटू क्वांटिटी करके भी क्या किया जा सकता है, डेराइव किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट आएगी तो दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें क्या आएंगी उसको एक बार समझें। जैसे मान लेते हैं वही नोटबुक का एग्जांपल लेते हैं, वही प्राइस है, प्राइस की बात करें तो वही प्राइस ले लेते हैं, प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है और क्वांटिटी जो प्रोड्यूस की गई है वो भी क्या है, 10 है। तो आंसर जो है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स कितना आया है, 100। अब गवर्नमेंट आ गई तो गवर्नमेंट का जो मेन जो फंक्शन है वो ये है कि वो क्या करती है, टैक्स इम्पोज करती है और सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। तो मान लेते हैं जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, ये नोटबुक थी, नोटबुक पे क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, पर नोटबुक 2 रुपये टैक्स लगा दिया। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, उस टैक्स को शिफ्ट कर देते हैं कंज्यूमर्स के ऊपर। मतलब कैसे करते हैं, वो 2 रुपये क्या करेंगे, इसकी प्राइस बढ़ा देंगे। जैसे ही प्राइस बढ़ाएंगे तो प्राइस अब क्या रहेगा, 10 नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा 10 + 2 मतलब 12 हो जाएगा। और अब क्वांटिटी जो है वो क्या है, 10 है, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है क्या आएगा, 120 आएगा। जबकि लोगों को तो सिर्फ एज ए फैक्टर इनकम 100 ही मिला है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस तो 100 रुपये है। 120 जो हुई है, जो 20 रुपये का आपको चेंज नज़र आया, ये तो आया है ड्यू टू टैक्सेशन। जो गवर्नमेंट ने जो है टैक्स यूज़ किया, इनडायरेक्ट टैक्स लगाया है, उसकी वजह से आया है। तो जब भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो जो रियल प्राइस मार्केट में अवेलेबल है वो सही प्राइस को शो नहीं करती, प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमें क्या करना होता है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया, जैसे यहाँ पे 100 रुपये पे क्या लगा दिया, 20 रुपये टैक्स लगा दिया, तो गवर्नमेंट को 20 रुपये एज ए टैक्स मिला था। अगर आपको सही इनकम पता करनी है तो वैल्यू जो आई है 120, उसमें से गवर्नमेंट ने जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया था आपको वो क्या करना है, माइनस कर देना है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे आप इसको 20 माइनस करोगे आंसर वापस 100 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखें, जब भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो चीज़ें सस्ती हो जाती है। जैसे एलपीजी का एग्जांपल लेते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका एक सिलेंडर जो है लगभग 1200 से 1500
के आसपास का इसका प्राइस रेंज है, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो हमें 700 से 800 रुपये में क्या हो जाता है, अवेलेबल है। तो ये 700 से 800 में क्यों अवेलेबल है, ये हमें 1200-1500 क्यों नहीं पे करने पड़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करती है, सब्सिडी पे करती है। तो जब भी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 10 रुपये कीमत थी उसी नोटबुक की और गवर्नमेंट ने इस पर 2 रुपये सब्सिडी दे दिया, तो जो मार्केट में जो रियल इफेक्टिव प्राइस होगी वो 8 रुपये होगी। क्वांटिटी 10 प्रोड्यूस की गई है, तो अब की बार जो जीडीपी है, आपकी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, वो क्या आ गया, 80 आ गया। तो क्या रियल में 80 है, नहीं भाई, लोगों को एक्चुअल में 100 ही मिला है पैसा एज ए इनकम। 80 रुपये उनको मार्केट में चीज़ें बेचने से मिल गया और 20 रुपये जो क्या मिल गया, गवर्नमेंट से सब्सिडी के रूप में मिल गया। मतलब आपकी इनकम तो 100 ही है, लेकिन जैसे ही सब्सिडी इंट्रोड्यूस हुई गवर्नमेंट की वजह से, फिर वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आंसर आया है वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, उसमें यू हैव टू ऐड सब्सिडी। आपको उसमें सब्सिडी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन दिक्कतें तब आती है जब गवर्नमेंट दोनों चीज़ें यूज़ करती है, जैसे रियल प्रैक्टिकल लाइफ में करती है, इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाती है और सब्सिडी भी देती है साथ के साथ। तो कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जैसे अभी हमने जो कैलकुलेट किया था, गवर्नमेंट ने टैक्स कितना लिया है, वो लिया था 20 रुपये, 2 रुपये पर नोटबुक। गवर्नमेंट ने सब्सिडी कितनी दी, 2 रुपये पर नोटबुक के हिसाब से दी, तो 20 रुपये क्या दी, सब्सिडी दी। तो असल में जो डिफरेंस आया वो क्या आया, वो आया 0। मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या हो गया, गवर्नमेंट का 0 हो गया। मतलब ना गवर्नमेंट ने एक भी पैसा लिया, ना गवर्नमेंट ने एक भी पैसा दिया, जितना टैक्स लगाया था उतनी सब्सिडी पे कर दी, ठीक है जी। तो हमारे जो ये काम का ये कॉन्सेप्ट है, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। इससे क्या होगा, इससे पता लगेगा इनकम जो है वो मार्केट प्राइस पे है या फैक्टर कॉस्ट पे है। जैसे मान लेते हैं मैं बोलता हूँ जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात करता हूँ, तो इसका मतलब है कि जीडीपी का जो एस्टिमेशन हुआ वो कैसे हुआ है, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके लोगों ने इसको कैलकुलेट किया है। तो जब भी प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे तो प्राइस में टैक्स भी शामिल है और प्राइस में सब्सिडी भी शामिल है, दोनों इसके अंदर क्या होती हैं, शामिल होती हैं। इसका मतलब इसमें जो NIT है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है। इसके अंदर क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है। टैक्स ने इसकी प्राइस बढ़ाई होगी, सब्सिडीज़ ने इसकी प्राइस कम की होगी, तो दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो आया होगा। जैसे मान लेते हैं 5 रुपये पर यूनिट टैक्स लगाया, तो कीमत जो थी 10 मान ली थी, हमने एज्यूम की थी, 5 रुपये टैक्स लगाया 15 हो गई। गवर्नमेंट ने 3 रुपये सब्सिडी दे दी, तो 3 इसमें से माइनस हो गए, तो क्या बचा, 12 आंसर आया। इनडायरेक्ट टैक्स जो आपने लगाया था गवर्नमेंट ने 5 रुपये, गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी वो क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस आया वो क्या आया, 2 यहाँ पे इस एग्जांपल में। तो 2 क्या है, 2 है जो रियल प्राइस थी हमारे 10 रुपये उससे ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है जी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर शामिल है, जो हमें 12 रुपये इनकम नज़र आ रही है उसमें 2 रुपये क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है। तो इसको बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जब हम प्राइस इनटू क्वांटिटी वाला मेथड यूज़ करते हैं और गवर्नमेंट के आने से ये जो है इसका जो वैल्यू जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, एक्चुअल इनकम को ये रिप्रेजेंट नहीं करता। तो एक्चुअल रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर कॉस्ट पे चाहेंगे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं कि जो जीडीपी का एस्टिमेशन किया गया है वो कुछ ऐसे किया गया है, जैसे बॉक्स हमने बनाया था, इधर हमने लिया था हाउस होल्ड, ठीक है जी, इधर प्रोड्यूसर। तो हमने एक्सपेंडिचर नहीं पूछा लोगों ने कितना पैसा खर्च किया, हमने ये पूछा है कि लोगों को एज ए फैक्टर इनकम कितना पैसा मिला, एज ए वेज, एज ए रेंट, एज ए इंटरेस्ट, एज ए प्रॉफिट, ठीक है जी। इसको हम नेट फैक्टर इनकम बोलते, मतलब ऐसी इनकम बोलते हैं जो उन्होंने सिर्फ फैक्टर के रूप में अर्न किया है। बाकी गवर्नमेंट के जो इफेक्ट हैं टैक्सेस के, सब्सिडीज़ के, वो क्या हो चुके हैं, इसमें से हट चुके हैं, ठीक है जी। तो ये कैसे डेराइव किया जाएगा, तो आपको क्या है, आपने किया जीडीपी एट एमपी, डेराइव, इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है, सब्सिडी शामिल है। आप इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए थे इनडायरेक्ट और गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी थी उसका बैलेंस, उसका इम्पैक्ट, जो उसका डिफरेंस, वो क्या कर दें, इसमें से माइनस कर दें मार्केट प्राइस से। तो आपका जो रियल जो प्राइस है, जैसे यहाँ 12 आया था, 12 में से 2 माइनस कर दिया, तो वापस जो है हमारी जीडीपी क्या आ जाएगी, जो एक्चुअल जीडीपी है वो हमारे सामने आ जाएगी। और हम इस तरीके से जो है जीडीपी टैक्स क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं,
ठीक है जी। एक बार देख लें दोबारा, मान लेते हैं अगर आप GDP एट FC पता करना चाहते हैं, फैक्टर इनकम को पता करना चाहते हैं, मतलब फैक्टर इनकम मेथड यूज़ किया गया है, तो आपको क्या चाहिए, GDP एट MP चाहिए। जैसे ही GDP एट MP है तो आपको पता है इसमें गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी इसमें शामिल है, तो आप उसका नेट इफेक्ट जो है माइनस कर दें, उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, एक्चुअली नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है भाई, वो है इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट लगाए, GST, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है जी, सेल्स टैक्स, उसमें से आपने सब्सिडी क्या कर दी, माइनस कर दी। ठीक है जी। तो जैसे ही आप, जैसे मान लेते हैं GDP एट MP कितनी है, 12 रुपये है, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने क्या किया था, 5 रुपये टैक्स लगाया था, 3 रुपये सब्सिडी दी थी, तो रियल जो एक्चुअल इनकम चाहिए तो हमें क्या चाहिए, 12 माइनस क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 2, तो क्या आ जाएगा, 10 इनकम आ गई भाई। ये हमारी इनकम है जो हमने डेराइव की थी। अब जो है ये देखना है कि मान लेते हैं आपके पास GDP एट FC है, तो GDP एट FC है और आपको निकालना है GDP एट MP, डेराइव करना है, निकालना है। ठीक है जी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भाई गवर्नमेंट के जो इफेक्ट हैं वो शामिल नहीं है, मतलब आप इसमें गवर्नमेंट ने जो भी टैक्स सब्सिडी वगैरह दी थी उसका जो नेट इफेक्ट है वो क्या कर दें, इसमें आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दें। तो GDP एट FC मान लेते हैं 10 है, लोगों ने 10 रुपये कमाए और गवर्नमेंट ने क्या किया था, 5 रुपये टैक्स लगाया था और 3 रुपये सब्सिडी दी, तो नेट जो बैलेंस बचा वो क्या है, 2, 10 प्लस 2, तो जो आपका 12 आंसर आया वो आपका क्या हो जाएगा, GDP एट MP। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेट और एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हमने यही डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जब भी टैक्स यूज़ करती है, टैक्स इम्पोज करती है, ठीक है जी, ख़ास तौर से जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पे इम्पोज किए जाते हैं, वो क्या करते हैं, प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, मार्केट की जो प्राइस है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, रेज कर देते हैं, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब गवर्नमेंट आएगी तो मार्केट प्राइस पे GDP आएगा, गवर्नमेंट नहीं है तो GDP एट MP कहें या GDP एट FC कहें, बोथ आर सेम। सब्सिडीज़ क्या करती हैं, मार्केट प्राइस को क्या कर देती हैं, लोअर कर देती हैं, कम कर देती हैं, और इस तरीके से जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एट मार्केट प्राइस वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर हमें ये पैरिटी, जो इक्वलिटी, पैरिटी मीन्स इक्वलिटी क्रिएट करना है बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो हमें नेट बैलेंस चाहिए सब्सिडी का और टैक्सेस का। तो हम पहले क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट कर देंगे, सब्सिडीज़ को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। और इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, जो डोमेस्टिक इनकम जो फैक्टर कॉस्ट है वो डेराइव कर लेंगे फ्रॉम GDP एट मार्केट प्राइस से। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो ये फार्मूला है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, दोबारा से मेंशन किया हुआ है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो आप उसमें से सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ग्रोस नेट कोई भी हो सकता है। ठीक है जी। मतलब आपको GDP एट FC चाहिए और आपके पास GDP एट MP है, तो MP में से आप सिर्फ क्या कर दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दें, माइनस कर दें। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाए हैं इनडायरेक्ट और जो सब्सिडी दी है उसका डिफरेंस की हम बात करेंगे। नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, चाहे ये डोमेस्टिक इनकम है, नेशनल इनकम की बात करें, जैसे NNP एट FC आपको चाहिए। ठीक है जी। और आपके पास जो गिवन है वो क्या है, NNP एट MP। मतलब यहाँ गवर्नमेंट है इन्वॉल्व और यहाँ गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट की जो टैक्स और सब्सिडी से जो इनकम में चीज़ है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, हटाना है, तो उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। प्लस नहीं करना भाई, सॉरी। ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। MP से FC अगर आपको बनाना है तो नेट इनडायरेक्ट क्या कर दें, माइनस कर दें। तो आप क्या कर सकते हैं, NNP एट FC पता कर सकते हो। तो अगर आपको NNP एट MP करना है तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स से क्या आ जाएगा, यहाँ पे NNP एट
जो एफसी है इसमें अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा एनएनपी एट एमपी। तो अभी तक जो है हमने जो भी कॉन्सेप्ट देखे हैं और उसको एक बार फटाफट जो है समराइज़ करते हैं, और ये जो फार्मूले हमने सीखे थे काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया, मैट्रिक्स को बिल्कुल शॉर्ट करते हैं। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है एक बार लिस्ट बना लेते हैं। क्या है, 8 कॉन्सेप्ट है रिलेटेड जीडीपी और नेशनल इनकम, और वो क्या है जिसमें 4 हमारे पास जो है डोमेस्टिक इनकम की कॉन्सेप्ट है और 4 जो हमारे पास क्या है नेशनल इनकम की कॉन्सेप्ट है। तो क्या है, पहले लिखते हैं जीडीपी एट एमपी, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। फिर हम जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नेट एन डी पी एट एम पी कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, जी डी पी एट एफ सी पे आ सकती है इनकम, या फिर एन डी पी एट एफ सी आ सकता है। तो देर आर 4 कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग डोमेस्टिक इनकम, और 4 ही कॉन्सेप्ट क्या है नेशनल इनकम की है, जैसे जी एन पी एट एम पी है, एन पी एट एम पी है, जी एन पी एट एफ सी है, और एन पी एट एफ सी है। पहले बोलना आना चाहिए इनको, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, एफसी। तो नेशनल इनकम क्या है, ये है, और डोमेस्टिक इनकम क्या है, ये है। तो जब भी आपसे कहा जाए नेशनल इनकम एस्टिमेट करें तो आपको जो डेराइव करना है वो करना है एनएनपी एट एफसी। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जैसे सोल्व करेंगे फार्मूला याद करना है, तो आप या तो ये जी और एन को कन्वर्ट करें, जी एन में कन्वर्ट हो गया, एन जी में कन्वर्ट हो गया, जी एन में हो गया, एन जी में हो गया, जी एन में। ठीक है जी, तो ये जी और एन मतलब जी और एन ये कन्वर्ट होता है, या तो जी एन में बदल जाता है या एन जी में बदल जाता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। दूसरा कॉन्सेप्ट आप देखेंगे या बीच में हर जगह यहाँ डी है और यहाँ बीच में जो है एन है, तो मतलब या तो डी एन में बदल जाता है, एन का मतलब नेशनल, ये जो एन है ये क्या है, नेट इनिशियल। ठीक है जी, और या फिर ये नेशनल किस में कन्वर्ट हो जाता है, डोमेस्टिक डी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, पी सब में कॉमन है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, तो कोई चीज़ नहीं करना। और लास्ट वन है एम पी, किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम पी या तो एफ सी में बदल गया, या एफ सी एम पी में बदल गया, या एम पी एफ सी में बदल गया, मतलब एफ सी में या एफ सी एम पी में। तो हमारे पास जो एक्चुअल जो फार्मूले हैं वो 3 ही फार्मूले हैं जिनको हम डेराइव यूज़ कर सकते हैं टू सोल्व एवरी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन हम इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं इसको यूज़ करके। तो देखते हैं इन तीनों को एक बार दोबारा मेंशन करता हूँ मैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, ग्रो एफसी को किस में कन्वर्ट करते हैं, एमपी में। आप ध्यान रखें, ग्रोस मतलब इंक्लूडेड डेप्रिशिएशन, नेट मतलब एक्सक्लूडेड डेप्रिशिएशन, मतलब जी से एन बनाना है, जी से एन बनाना है मतलब एक्सक्लूड करना है किसको, डेप्रिशिएशन को। तो डेप्रिशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एन से जी बनाना है तो मतलब इंक्लूड करना है, डेप्रिशिएशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डी से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि टेरिटरी में जो इनकम अर्न की थी अब हमें नेशनल चाहिए, तो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो विदेशों में पैसा कमाया है वो भी ऐड करना है, और जो हमारी टेरिटरी में विदेशियों ने पैसा कमाया वो माइनस करना है। तो दोनों को जब डिफरेंस निकालते हैं उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस। एमपी से एफसी चाहिए तो क्या हो जाएगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब माइनस कर दीजिए। और एफसी से एमपी बनाना है तो प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो ये 3 जो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए हों तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट जो है बड़ा आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास जो गिवन वैल्यू है जी डी पी एट एम पी ये डेराइव करना है, और एन पी एट एफ सी ये आपके पास गिवन है। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ डेराइव करनी है हम उसको सबसे पहले मेंशन करेंगे, जैसे जी
dp@mp हमें डेराइव करना था, उसको पहले लिखेंगे, इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे और जो हमारे पास गिवन है nnp@fc गिवन है उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब हमें इस गिवन से ये चीज़ डेराइव करनी है, तो पहले हमें ये n नेट, इनिशियल जो n है नेट, उसको किस में कन्वर्ट करना है, g में कन्वर्ट करना है। तो n को g में कन्वर्ट करना है, n को g में, तो n को g में कन्वर्ट करेंगे तो ये एरो जो है यूज़ होगा, तो और ये एरो यूज़ होगा तो हम यहाँ पे लिखते थे प्लस डेप्रिशिएशन, और g से n में कन्वर्ट करते हैं, g से n में ग्रोस से नेट में कन्वर्ट करते हैं तो डेप्रिशिएशन को क्या करते थे, एक्सक्लूड करते थे, माइनस डेप्रिशिएशन। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, हमें क्या करना है, n का g कन्वर्ट करना है, तो वी नीड प्लस डेप्रिशिएशन। ठीक है जी। अब है मिड में चलते हैं, नेट नेशनल और यहाँ ग्रोस डोमेस्टिक। तो नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, तो ये एरो जो हमारा क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, जब भी डोमेस्टिक की बात करते थे, डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम की बात करते थे, और नेशनल की इनकम की बात करते तो अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स जो इनकम है उसकी बात करते थे। तो हम यूज़ करते थे डी से एन, अगर हमें बनाना है, डी से एन हमें बनाना है तो करते थे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है तो बोलते थे माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये क्या है, डिफरेंस है उस फैक्टर इनकम का जो हमने विदेशों में कमाया और विदेशियों ने हमारी टेरिटरी में अर्न किया है। तो अब यहाँ पे देखें तो हमें नेशनल का डोमेस्टिक बनाना है, नेशनल का डोमेस्टिक, तो ये वाला एरो यूज़ होगा, मतलब माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अब जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई यहाँ पे क्या है, एफसी क्या डेराइव करना है, एमपी, एफसी से एमपी बनाना है, एफसी से एमपी, तो फिर हमारा जो है ये एरो क्या होगा, यूज़ होगा। तो अब एमपी का मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर है। तो अगर हम एमपी से एफसी बनाते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तभी एफसी पे आएंगे। और एफसी से एमपी बनाएंगे, इसका मतलब यहाँ गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट आएगी अब, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो क्या है, डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का। तो एफसी का एमपी बनाना है तो क्या कर देंगे, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। तो इस तरीके से जो हमारे पास जो 8 डिफरेंट एग्रीगेट्स थे, कॉन्सेप्ट्स थी रिलेटेड टू नेशनल इनकम, उनको आपस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो आप अलग अलग फार्मूला याद नहीं कर सकते, आप इन बेसिक्स 3 बेसिक फार्मूलाज को याद कर लें और इनको क्या करें, यूज़ करके देखें, और नेचुरली आप क्या करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट्स को ठीक ढंग से कन्वर्ट करके देख लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।